रात के 2:30 थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी और बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला था। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैंने मोबाइल उठाया और यूट्यूब खोल लिया। पुराने कार्टून देखने का मन था, बचपन की यादें, हल्की सी खुशी। मैंने सर्च किया डोरेमोन ओल्ड एपिसोड्स। कुछ नॉर्मल वीडियो आए, पर अचानक एक अजीब वीडियो दिखा। डोरेमोन लॉस्ट एपिसोड नेवर ब्रॉडकास्ट रियल फुटेज। थंबनेल देखकर ही दिल धड़कने लगा। नोबिता खड़ा था, उसकी आंखें पूरी काली थीं और पीछे डोरेमोन खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई छुपा हुआ राज हो। मैंने सोचा फेक होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा डर होती है। मैंने वीडियो क्लिक कर दिया। एपिसोड शुरू होता है। स्क्रीन पर डोरेमोन का घर दिखता है, लेकिन कुछ अजीब था। पूरा घर डार्क टोन में था, जैसे ब्राइटनेस कम कर दी गई हो। नोबिता कमरे में बैठा था, पर इस बार वो यूजुअल रोने वाला नोबिता नहीं था। वो बस दीवार को घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। पूरा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अचानक डोरेमोन कमरे में आता है, लेकिन उसकी चाल थोड़ी अलग थी, जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि खींचा जा रहा हो। वो नोबिता के पास आकर रुकता है और कहता है, नोबिता, तुम फिर हार गए। पर उसकी आवाज़ 2 लेयर में थी, एक नॉर्मल और एक भारी, गहरी, डरावनी। नोबिता धीरे धीरे सिर घुमाता है और पहली बार उसकी आंखें दिखती हैं, पूरी काली, बिना पुतली के। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत वीडियो पॉज करने की कोशिश की, पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी वीडियो अपने आप जूम होने लगा। नोबिता अब स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गया था और उसने सीधे कैमरे में देखा, जैसे वो मुझे देख रहा हो। और फिर उसने कहा, तुम भी देख रहे हो ना? मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। अब डोरेमोन धीरे धीरे कैमरे के पास आया, इतना पास कि उसका चेहरा पूरी स्क्रीन में फैल गया, और उसने धीमी आवाज में कहा, हम सिर्फ कार्टून नहीं हैं। तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी रह गई। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। पर जब वापस स्क्रीन की तरफ देखा तो सीन बदल चुका था। अब डोरेमोन का घर वैसा नहीं था। दीवारें टूटी हुई थीं, चारों तरफ अजीब सिंबल्स बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। बीच में डोरेमोन खड़ा था, पर अब वो डोरेमोन जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी स्किन फटी हुई थी, अंदर से काला अंधेरा, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखा और कहा, तुमने हमें देख लिया है। फिर स्क्रीन पर एक एक करके इमेजेस फ्लैश होने लगे। लोगों के कमरे, अलग अलग घर, और हर जगह एक ही चीज कॉमन थी, डोरेमोन। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत वाईफाई बंद किया, पर वीडियो अब भी चल रहा था। अब स्क्रीन पर एक मैसेज आया, सर्चिंग फॉर नेक्स्ट व्यूअर, और फिर लोकेशन फाउंड। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अचानक वीडियो में मेरा ही कमरा दिखने लगा, सेम बेड, सेम टेबल, सेम डोर। मैंने डर के मारे पीछे देखा, कमरा वैसा ही था। फिर स्क्रीन पर डोरेमोन धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर आता दिखा और रुककर सीधे कैमरे की तरफ देखा। अगला एपिसोड यहीं होगा। उसी समय मेरे असली कमरे के दरवाजे पर टक टक टक। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा, फिर टक टक टक। इस बार आवाज और करीब थी। मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी लाइन आई, एपिसोड एंडेड, नाउ योर टर्न। मैंने तुरंत मोबाइल फेंक दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा नॉर्मल था, लाइट वापस आ गई थी, मोबाइल बंद पड़ा था। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन अगली रात ठीक 2:30 बजे फिर वही आवाज आई, टक टक टक। अब ये हर रात होता है, सेम टाइम, सेम आवाज। और सबसे डरावनी बात, कल रात दरवाजे के नीचे से नीली रोशनी अंदर आ रही थी। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और अभी टाइम 2:30 के आसपास है, तो एक बार अपने दरवाजे की तरफ जरूर देखना, क्योंकि
कहीं डोरेमोन का अगला एपिसोड तुम्हारे घर में शुरू ना हो जाए।